हमने जैसे पिछली क्लास के अंदर जनरल एंट्रीज के 2 रूल करे थे और कुछ उसकी एंट्रीज करी थी, जिसमें से 2 रूल कौन कौन से थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर कुछ आता है हमारे पास तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर हमारे पास से कुछ जाता है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर हमने नेक्स्ट करी थी कुछ एंट्रीज इसकी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर मेरे को किसी का नाम दिया हुआ है और मेरे को बताया हुआ है कि मैंने इससे इतने पैसे लिए या मैंने इसको इतने पैसे दिए, तो अगर मैंने पैसे लिए हैं तो हम उसका क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसी तरीके से जो हमारी एंट्रीज हैं वो सारी इसी तरह से होती हैं। तो कुछ 2-3 एंट्रीज जो बेसिक एंट्रीज हैं, आज हम थर्ड रूल की करेंगे। थर्ड रूल में हमारा क्या बोला गया है? थर्ड रूल में बोला है कि जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी आपका नुकसान होगा, उसको आप डेबिट करेंगे। जो भी आपको कुछ मिलेगा या जो भी कुछ आप कमाएंगे उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो अब हम कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं, जैसे सैलरी रिसीव्ड ₹1000, ठीक है। और एक लेते हैं सैलरी पेड ₹9000। यानी कि एक के अंदर मैं सैलरी दे रहा हूं और एक के अंदर मैं सैलरी ले रहा हूं। सैलरी रिसीव्ड ₹1000, यानी कि मेरे को सैलरी रिसीव हुई है। अब सैलरी रिसीव हुई है तो अब हम देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। भाई कुछ डेबिट, कुछ आया है हमारे पास, कुछ नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, क्या किसी रिसीवर का नाम है? नहीं है, ठीक है। सॉरी, सैलरी रिसीव्ड यहाँ कर लेते हैं और पेड यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंस यानी कि मैंने सैलरी जो है वो दी है। अगर मैंने वो सैलरी दी है तो सैलरी क्या है? सैलरी मेरा एक तरह का एक्सपेंस है, मेरा खर्चा है जो कि मैंने करा है या जो मैंने एम्प्लॉय को दिया है। भाई उसने काम किया तो मैंने उसको पैसा दिया, तो यानी कि मैंने सैलरी को क्या किया है? दिया है, यानी कि एक्सपेंस है वो। तो यानी कि ये क्या आएगा? हमारा डेबिट होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डेट डाल के यहाँ पे सैलरी पेड, और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे कि भाई मैंने सैलरी पेड कर दी है इसके। और यहाँ पे पेड की बजाय यहाँ पे हमारा क्या आएगा? सैलरी अकाउंट आएगा। क्या आएगा? सैलरी अकाउंट, ठीक है। चलो जी, अब डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी कुछ ना कुछ होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मैंने सैलरी दी है तो मेरे पास से क्या गया। तो सबसे पहले से आ जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास से क्या गया? भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर मैंने सैलरी दी है तो यानी मेरी तरफ से पैसा गया, तो यानी मेरा पैसा जो है वो चला गया। तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? कैश को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा 1000 और यहाँ भी आ जाएगा 1000। और फिर जब वही नरेशन की बात आएगी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? बीइंग, और ये पूरा लिख देंगे सैलरी पेड ₹1000। तो इसके अंदर मैंने क्या किया? इसके अंदर मैंने इसको करा, इसमें पता चला ये सैलरी हमारी डेबिट हुई आया क्योंकि हमारे पास वो आई है, और कैश हमारा गया तो इसलिए मैंने उसे क्रेडिट किया। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सैलरी रिसीव्ड ₹9000। अब मुझको सैलरी मिल रही है, यानी कि मेरे को पैसा मिल रहा है। अब मैंने बोला सैलरी, तो सैलरी का मतलब मुझको पैसा मिल रहा है, ठीक है। या कोई ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं सैलरी की भाई जो मेरे को मिल रही है और जो मैं उसमें देख के दे दूंगा। सैलरी का मतलब क्या होता है? पैसा मिल रहा है। तो यानी कि अगर मेरे को पैसा मिल रहा है तो मेरे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? कैश अकाउंट डेबिट, कि भैया जी मेरे को पैसा मिला तो मैंने क्या करा? कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने दिया क्या है? मैंने दी है सैलरी, और सैलरी क्या है? मेरी एक तरह से इनकम है। भैया इनकम ही तो है क्योंकि मेरे को मिल रही है, वो कमाई हो रही है मेरी, तो वो मेरी इनकम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू सैलरी
काम। और यहाँ पे हम लिख देंगे 9000 और यहाँ भी क्या लिख देंगे 9000। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे तो डेबिट का अमाउंट ऊपर होना चाहिए, क्रेडिट का नीचे होना चाहिए। क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट। ये नहीं कि अगर यहाँ लिख दिया तो यहीं पर लिख देंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारा नरेशन होगा। नरेशन क्या होगा, वही बीन, और उसके बाद क्या कर देंगे हम ये पूरा लिख देंगे कि सैलरी रिसीव हुई है मेरे को 9000 रुपये। अब हम बात करेंगे गुड्स की। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होगा, जो भी हम कोई सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, या मैं जिस चीज़ का काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं कोई एसेसरीज ले आता हूँ, कोई किताबें ले आया, तो वो जो किताबें हैं वो मेरी परचेज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, जिसमें मैं डील नहीं करता। तो काम गुड्स का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जिसके अंदर हम बिजनेस डील करते हैं, जिस चीज़ का हम काम करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो मेरी परचून की दुकान है और मेरा जो है राशन का काम है, और मैं कुछ भी ले आता हूँ, जैसे मान लो मैंने दूध ले आया या पनीर बेचने लगा, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये डेयरी वाले के प्रोडक्ट हैं। तो अगर मैं इसको अपने पास रखता हूँ तो वो मेरे गुड्स नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरह से मेरी एक सर्विस है, जिससे मेरे जो कस्टमर है वो वहाँ पे आ सके। क्यों? क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है, जो मेरा मेन काम है, वो क्या है, राशन का, दाल चावल चीनी बेचने का। ठीक है, तो जो गुड्स होते हैं, गुड्स को अकाउंट्स के अंदर गुड्स के नाम से ना लिख के, अगर हम खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, और अगर हम बेचते हैं तो हम उसको सेल्स लिखते हैं। यानी कि अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो वो परचेज होगा, अगर हम गुड्स बेचेंगे तो वो सेल्स होगी। ठीक है, अब इसकी कुछ एंट्रीज करते हैं। जैसे इसकी एंट्री करते हैं, उससे पहले ज़रा थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि परचेज और सेल क्यों, क्योंकि हमारे को जो है गुड्स जो है हमारे, वो मैंने पहले ही बताया, वो हमारे बिजनेस जिस काम में मैं डील कर रहा हूँ उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर मान लो जैसे मैं पनीर वगैरह लाया, कुछ भी लाया, तो उसकी एंट्री मैं डेयरी प्रोडक्ट करके करूँगा बजाय गुड्स के या परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000 और गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। यानी कि पहले मैंने गुड्स खरीदे हैं और फिर मैंने गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया। अब मैंने जब गुड्स खरीदे, परचेज करी, तो क्या मेरा कुछ आया? नहीं, कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया क्यों नहीं आया, आप सामान लाए वो तो आया। लेकिन बेटे मैंने पहले ही बताया, गुड्स हमारे क्या होते हैं, जिस काम के अंदर हम डील करते हैं, जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ की हम डीलिंग करते हैं, उसमें जो सामान आता है। तो डेबिट वर्ड कम से में तो और भी बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे मशीन आ गई, एसेट्स आ गई, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये इसमें नहीं आएगी। तो यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्या किसी का कोई नाम है, कुछ है, नहीं है। तो यहाँ पे आ गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब अगर मैंने गुड्स परचेज करा, अगर मैं सामान खरीद के लाया तो मेरा खर्चा हुआ, अगर मेरा खर्चा हुआ तो मेरा एक्सपेंस है, तो मेरी जो परचेज है वो हमारा क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। तो इसको क्या लिखेंगे, मेरा ये खर्चा है, तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको क्या करूँगा, क्रेडिट। तो यहाँ क्या लिख देंगे, परचेज्ड अकाउंट डेबिट। अब हमने यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे परचेज वर्ड का इस्तेमाल करा, गुड्स का इस्तेमाल नहीं करा। ठीक है, अब जब मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया है, तो अगर मैंने गुड्स परचेज करे हैं, तो मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो मेरे पास से क्या गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या गया है, पैसा गया है। तो उसको क्या कर दूंगा मैं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यानी कि कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा और गुड्स को मैं उसमें डाल दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया। और फिर वही नीचे बीइंग नरेशन में, और जो ये लिखेंगे कि भाई हमने गुड परचेज करे कैश से। नेक्स्ट आता है गुड सोल्ड फॉर कैश। अब मैंने सामान बेचा, तो जब मैंने सामान बेचा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया पैसा। अब पैसा मेरे पास आया था, लेकिन जो गुड्स थे वो तो बिजनेस के लिए आए थे ना, इसीलिए मैंने उसको डेबिट नहीं किया। लेकिन पैसा तो मेरे पास आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि जो मेरे पास आ रहा है।
तो यानी कि यहाँ क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बेचा मैंने, कब आया मेरे पास, मेरी क्या इनकम हुई है मेरी जब मैंने सामान बेचा, तो यानी इनकम कब हुई, जब मैंने सेल करी, तो यहाँ पर आएगा टू सेल अकाउंट क्रेडिट, और हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 10,000 और 10,000। अब इसके बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन जो रहती है वो हमारी रहती है बेसिकली कि सामान वगैरह का तो हो गया, और हमारी एक दो ट्रांजैक्शन रहती है, उसको करके हम आज इस चैप्टर की इस जर्नल एंट्रीज को जो है पहले पार्ट का जो भी है इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। अब जो हमारी इसमें एंट्री बचती है वो लास्ट हमारी जो बेसिक जनरल एंट्री बचती है वो ये कि अगर अब हम जो सामान है वो हम बेचें उधारी पे, किस पे बेचें, उधारी पे, यानी कि गुड्स उधारी पे बेच रहे हैं और उधारी पर ही हम खरीद रहे हैं, तो मैंने लिखा गुड परचेज्ड फ्रॉम राम ₹11,000, कि मैंने गुड्स खरीदे हैं राम से 11,000 रुपए के, और फिर हमने लिखा गुड्स सोल्ड टू रमेश, ठीक है, ₹11,000 रुपए, यानी कि मैंने गुड्स जो है वो खरीदे हैं राम से 11,000 के, और जो गुड्स हैं वो मैंने बेचे हैं रमेश को 11,000 के में। अब भाई मैंने यहाँ खरीदे हैं तो बेचे हैं, तो यानी कि या तो पैसा आया होगा या उधार हुआ होगा, तो मैंने पहले भी बताया था सारी बात कि जब नाम आ जाता है तो नाम आ जाने का मतलब है सीधा हमारे को समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारी जो है क्रेडिट सेल है, उधार में बेचा हुआ सामान है जो हमने करा है। तो अब इसकी एंट्री कैसे हो जाएंगी, अब मैंने क्या कहा, गुड परचेज, यानी कि मेरे पास आया क्या, अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं लेकिन पैसे नहीं दिए तो सामान मेरे पे आया, तो यानी गुड्स खरीदे मैंने तो मेरा डेबिट हुआ, यानी गुड्स मेरे पास आए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज्ड अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर, मेरे पास गुड्स तो आ गए लेकिन मेरे पास से गया क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कुछ नहीं गया, पैसे मैंने दिए नहीं है, तो क्या क्रेडिट द गिवर, क्या मेरे पास गिवर का नाम है जिसको मेरे को पैसे देने हैं, हाँ भाई गिवर का नाम है, किसका है, राम का, क्योंकि मैंने राम से सामान लिया तो राम को मैंने पैसे देने हैं, तो यहाँ क्या लिखूंगा, टू राम्स अकाउंट क्रेडिट, और कितना लिख दूंगा, 11,000 और 11,000, तो यानी कि इसमें क्या हो गया, मैंने परचेज अकाउंट यानी मैंने सामान खरीदा था तो वो मेरे पास आया, पैसे नहीं दिए, तो परचेज को मैंने यानी गुड्स मैंने खरीदे उसको मैंने क्या करा, डेबिट करा, लेकिन मैंने खरीदे किससे हैं, राम से खरीदे हैं, तो उसको मैंने क्या करा, गिवर कौन है मेरा, जिसने मेरे को दिया है, राम ने दिया है, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट आता है गुड्स सोल्ड टू रमेश, भैया मैंने रमेश को सामान बेचा है लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिला, तो मेरे पास क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आया, डेबिट द रिसीवर, क्या मैंने जिसको सामान बेचा है उसका नाम है, हाँ भाई नाम है, मैंने रमेश को सामान बेचा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट, और अगर मैंने बेचा तो मेरे को क्या होगा, फायदा होगा, सामान खरीदा बेचा है तो मुनाफे में बेचा होगा तो फायदा होगा, तो यानी मेरी क्या हुई, इनकम हुई, तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट, तो यानी कि टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल करी मैंने तो ही मेरे को फायदा होगा, तो मैंने सेल्स को क्रेडिट करा और रमेश को क्या करा, डेबिट किया, क्योंकि मैंने रमेश को सामान बेचा है, और यहाँ कितना अमाउंट लिख दिया, 11,000 और 11,000, फिर इन दोनों के बीच में नीचे वही नरेशन आ जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी, और इसके नीचे भी नरेशन आ जाएगी। प्लीज़ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी जनरल एंट्री करोगे तो उसके अंदर नरेशंस लिखना मत भूलना, अगर नरेशंस नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये कुछ हमारी बेसिक एंट्रीज थी जो हमने इसमें करी हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक एंट्रीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए और हमारे को इससे
समझ के आगे हमको चैप्टर समझने में आसानी होगी। और प्लीज़ इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंट्रीज करने के बाद कई बार बच्चे क्या करते हैं, नरेशन लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ जनरल एंट्रीज में नरेशन लिखी जाती है, बाकी किसी में नरेशन नहीं लिखी जाती। तो प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि नरेशन लिखना किसी भी एंट्री के बाद मत भूलना। ओके।